जय हिंद दोस्तों, आप सबको ज्ञानदीप की क्लासेस में स्वागत है। हम लोग सोशल साइंस के क्वेश्चन बैंक देखेंगे 10th क्लास के। यहाँ पर हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, आप सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 2011 का देखेंगे। क्वेश्चन बैंक पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण का शुरुआत कहाँ हुआ था? तो चीन में मुद्रण का सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं हम लोग। कोयला का 4 नाम था: एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट। और पूछता है कि सबसे बढ़िया कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है और सबसे खराब पीट कोयला होता है। इसके बाद है कि भारत, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो डॉल्फिन केवल भारत में ही पाया जाता है। बिहार की पहली रेलवे लाइन कौन थी? तो ईस्ट इंडियन रेलवे लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 33 नंबर की सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान से हुई थी। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित के विस्तार रूप लिखे। जीडीपी क्या होता है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। WTO का होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 33 के भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य 4 अंग होते हैं। छियालीस नंबर के निम्न से कौन मानवजनित आपदा है? मानवजनित आपदा इनमें से कौन मानवजनित आपदा नहीं है? छियालीस नंबर, ये इनमें कोई मानवजनित आपदा नहीं है। ये नहीं होगा। इसमें इसमें सभी मानवजनित आपदा है। अब हम लोग 2012 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे SST का। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन पूछा गया था कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है ज्योग्राफी से कि सन 2001 में बिहार की जनसंख्या क्या थी? तो 8 करोड़ से अधिक थी। पंजाब के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से भारत में प्रथम राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? तो चावल खरीफ फसल है, बाकी सभी रबी फसल है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसमें एकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी % थी? तो 10% थी। जिला पार्षद का 3 मुख्य कार्य क्या है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित कार्य,
सामाजिक कल्याण संबंधित कार्य, शिक्षा संबंधित कार्य। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी? तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। दो 2013 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। एक नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक महानगर में होता है। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। काली मुद्दा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मुद्दा नाम है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? ऑप्शन डी है राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो उनका पटना राइट आंसर है। सुरनम हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो इसमें से जेडी गुडी रंग भेद के विरोध नहीं थे। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा देश है? तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका देश है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है, बाकी सब है। बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, बाकी सभी सुनामी, बाढ़, भूकंप सभी प्राकृतिक आपदा है। कृषि सुखाड़ होता है, तो जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। आइए अब हम लोग 2014 का सामाजिक विज्ञान देखेंगे, सेकंड सेटिंग का। जो पूछा गया था कि गैरी बल्डी पेशा से क्या था? तो गैरी बल्डी पेशा से एक नौबिक था, यानी कि मलाह था। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ग एकदम राइट आंसर है। ज्योग्राफी से पूछा गया था सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। विविध क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो प्रत्यक्ष की गई है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते थे? 4 अंग होते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को घोषणा कब किया? तो 1986 में किया था। सुनामी किस स्थान पर आता था? सुनामी समुद्र में आता है। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी? तो बंगाल की खाड़ी में आई थी। और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप, और अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर इस वीडियो को जरूर करें।